हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। में खड़ी हो चुकी है, मेरा पूरा परिवार सो रहा है। और ये देखिए, मतलब आज थोड़ी थोड़ी ओस गिरी हुई है, देखिए गिरती हुई दिख रही है। मतलब ओस है आज, कल नहीं थी बिल्कुल भी। कल बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, आज भी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। लेकिन आज ओस भी है, कल ओस नहीं थी, बस इतना फ़र्क है। लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ही ज़्यादा फ़िलहाल तो। और मतलब सारी चीज़ें मैंने डबल डबल डाल रखी, मतलब सॉक्स से लेकर कैप तक, मतलब सब कुछ डबल है मेरा। कोई भी चीज़ सिंगल नहीं। मतलब क्या है, नीचे सॉक्स डबल, ऊपर कैप डबल, स्वेटर डबल, और नीचे मतलब पजामी लगा के, मतलब सारी चीज़ डबल डबल। और ये देखिए, फिर मैंने बाबा जी की जय कर ली है किचन को खोल के। फिर मैंने ले लिया है लोटा और ले लिया है पतीला, कि पतीले के अंदर चाय रख दूँगी और लोटे से मैं कोले सिला दूँगी। मतलब दोनों चीज़ें मैं बाहर लेकर आ गई हूँ। किचन की लाइट को मैंने बंद कर दिया। मतलब जिस कमरे में भी मैं एंटर करती हूँ उसकी लाइट एक बार ऑन करती हूँ और फिर निकलती मैं बंद कर देती हूँ। मतलब ये मेरा प्रोसेस चलता रहता है। मतलब कभी भी मैं लाइट ऑन वगैरह बहुत कम छोड़ती हूँ, पता नहीं, मतलब मेरा रूटीन के अंदर है कि मतलब घुसी तो लाइट ऑन कर लिया और निकली तो फिर मैंने लाइट को ऑफ कर दिया। और ये देखिए, फिर मैंने चाय का सामान, चाय मतलब पतीले के अंदर डाल दिया सब कुछ, मतलब चीनी के अलावा। चीनी मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ, मैंने हर वीडियो के अंदर बता रखा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी फीकी चाय पीते हैं, मतलब बिल्कुल लाइट चीनी की डाल पीते हैं। तो क्या है, सब मीठी पीते हैं, तो उनके निकालने के बाद में मतलब उनको थोड़ी बहुत मीठी बाद में मिला देती हूँ। और ये देखिए, मतलब मोटर के पास में गिल्ला था तो मैं पानी चला कर देखती हूँ कि पानी आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल पानी नहीं आया, लेकिन मोटर के नीचे गिल्ला था, मतलब पानी रात को आके या तो चला गया है या फिर मतलब आया ज़रूर है, क्योंकि मोटर के नीचे गिल्ला था तो पानी नहीं आया। फिर मैं मोटर को बंद कर देती हूँ, फिर मैं चल देती हूँ कोले सिलाने के लिए। और मतलब यदि आज पानी आ लिया तो इसका मतलब कल देखते हैं आता है या नहीं आता है। और कोले सिला कर आती हूँ तो देखिए क्या है, मतलब मेरी चाय उबल कर तैयार हो जाती है। फिर मैं चाय के अंदर डाल देती हूँ दूध, और दूध डालने के बाद में चाय पकती है। तब तक क्या, मैं जितने भी रात के बर्तन धोए हुए होते सारे के सारे सेट कर देती हूँ। उसके बाद में पी लेती हूँ मैं पहली बार की चाय। और पहली बार की चाय पीकर जब मैं नीचे आती हूँ तो कि देखिए ये आ गया। कौन है ये चीमू का है डुप्लीकेट। मतलब चीमू तो खेलने के लिए उत्साहित रहता है, मतलब वो हमेशा पास में आ जाएगा। और ये देखिए डुप्लीकेट क्या है, उसको ये लग रहा है कि मैं इसको, पता नहीं मैं इसको क्या करूँगी, बल्कि मैं इसको कुछ भी नहीं करती। मैं किसी को भी, मतलब किसी भी पशु को कुछ भी नुकसान नहीं करती, किसी को भी हार्म नहीं पहुँचाती हूँ। मतलब उसमें चाहे कुछ भी आ जाए, मतलब चूहा बिल्ली कुछ भी आ जाए, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाती। लेकिन ये बंदा डरता है, फिर ये चल देता है बाहर। और चीमू नहीं डरता है, चीमू तो बिल्कुल हमारी गोदी के अंदर भी बैठ जाता है, मतलब बहुत प्यारा लगता है हमको। और फिर ये देखिए, फिर मैं जलाने लग जाती हूँ आग, क्योंकि पानी गर्म करना है। और आज फिर भी थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, उसका कारण मतलब चेष्टा बाबू ही हो सकता है, और तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मतलब वो खड़ी हो जाती है तो इसको फीडिंग वगैरह करा कर फिर सुला देती हूँ मैं। क्योंकि मतलब इतनी सर्दी है कि उसको मैं बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि निकल जाएगी तो फिर मतलब क्या, सर्दी लग जाएगी बेचारी को। तो मतलब उसको कमरे के अंदर बंद कर, मतलब कमरे के अंदर वो सो रही है तो उसको मैं नहीं जगाती। यदि बाई चांस यदि 1% वो खड़ी भी हो जाती है तो भी उसको कमरे के अंदर ही रखती हूँ। मतलब चाहे फ़ोन देकर रखना पड़ो, चाहे खिलौने देकर, लेकिन मतलब कमरे से बाहर नहीं निकलने देती हूँ। और फिर ये देखिए, यहाँ गुन्नों को तभी खड़ा कर देती हूँ जब मैं पहली बार की चाय बनाती हूँ। और इस टाइम के ऊपर लग गई हूँ मेरा पानी निकालने के लिए, क्योंकि पानी हो गया है गरम। मतलब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, मतलब इसके अंदर लकड़ियाँ डालती रहूँगी, बार बार झाड़ू लगा दूँगी, इधर उधर के छोटे मोटे काम कर दूँगी, तो तब तक क्या है, मेरा पानी गर्म हो जाता है। इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ और मैंने कपड़े फैला दिए जो कल रात, मतलब कल पूरे दिन में धोए थे, वो वाले सारे के सारे कपड़े फैला दिए हैं। ज़्यादा नहीं थे सब, मतलब कितने, मतलब सबके एक एक जोड़ी थे। गुन्नू के पापा ने तो चेंज किए भी नहीं थे। और ये देखिए, फिर मैं लग जाती हूँ जोत बत्ती करने के लिए, मतलब मेरे इष्ट देवता की पूजा करने के लिए, जिनकी कि मैं डेली करती हूँ। यहाँ पर है मेरी तुलसी मैया जो कमरे के अंदर रख रखी हैं और फिर भी बेचारी सूख चुकी हैं। और यहाँ पर है मेरे सूर्य देवता, जिनको कि मैंने जल दे दिया है। जय बाबा जी। मतलब इन तीनों भगवानों की पूजा मैं डेली करती हूँ। और ये देखिए, अब मैं लगी हूँ मेरे बाबा जी को तैयार करने के लिए, क्योंकि मैं नहा चुकी थी, मतलब पूजा पाठ कंप्लीट कर ली थी, तो दोबारा की चाय का टाइम भी हो गया था। फिर मैंने बाबा जी को नहला दिया, तैयार कर दिया। जय बाबा जी। मतलब मेरे लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए, मैंने दे दिया बाबा जी को चाय का भोग बिस्कुट के साथ में। जय बाबा जी। मतलब लगा दिया बाबा जी को भोग। और मतलब को
मतलब स्टार्टिंग में बहुत मतलब ये लगता था कि मैं बाबा जी को कैसे हैंडल कर पाऊँगी, लेकिन अब तो बहुत आदत हो गई है, मतलब अब तो इनके बिना मन भी नहीं लगता है। और ये देखिए फिर मैं लग जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। चेष्टा बाबू आज खड़ा हो गया है, मतलब 2 दिन खड़ा नहीं हुआ था, कल भी नहीं हुआ था, परसों भी नहीं हुआ था, मतलब चाय के टाइम के ऊपर आज खड़ा हो गया। फिर चाय वगैरह सब कुछ उसको पिला दिए। गुन्नू चाय नहीं पीती है और चेष्टा बाबू चाय को छोड़ती नहीं है, मतलब इसको चाहे दिन में 2 बार दे दो तो भी पी लेगी, 3 बार दे दो तो भी पी लेगी, मतलब लेकिन मैं इसको देती 2 बार ही हूँ, तीसरी बार नहीं देती हूँ मैं इसको। और फिर लग जाती हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। मेरा लाडू जी अब मेरे से बातें किए जा रहा है और छोटा बाबू अपने बाबू को लेकर घूम रहा है, मतलब कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, मतलब उसको मतलब क्या कहते हैं, उस जैसे छोटे बच्चे को हम खिलाते हैं वैसे वो अपने बच्चे को खिला रही है, मतलब छोटे बाबू को लेकर घूम रही है। आजा बाबूजी आजा बाबूजी ऐसे करके मतलब खिलाई जा रही है। देखिए कह रही हट जाओ, मेरा बाबूजी को सुसु करा कर लेकर आ रही हूँ। बोलो उस मतलब क्या बताएं, नॉन लिविंग थिंग्स को कब से सुसु आने लग गया, लेकिन वो बच्ची है, वो हैंडल करती है, जैसे हम बेबी को करते हैं वैसे वो उसको हैंडल करती है। उसको हर चीज़ खिलाती पिलाती सुलाती सब कुछ करती है। वो उसको सुसु करा कर लेकर आ गई है। गुनू चली जाती है अपने काम के ऊपर पढ़ने के लिए और ये अपने काम के ऊपर, मतलब इसने सुसु करा दिया और फिर ये चल दी। मेरा झाड़ू हो गया कंप्लीट, कमरों का निकाल दिए, बाहर का निकाल दिए, झाड़ू पोछा सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। और ये देखिए फिर आ गई है मामा जी मैं खाना खा रही हूँ, मतलब फिर चली जाएगी, मतलब खाना खाने के लिए, मतलब बताने के लिए आई है कि मामा जी मैं खाना खा रही हूँ बस। और ये देखिए चल दी है। और धूप देखिए आ जाई है कितने दिनों के बाद में। फिर खाना बन गया था। चेष्टा बाबू को भी मैंने पराठा, मतलब गुन्नू के पापा ने पराठा ला कर दे दिया, मैं उसको खाना खिला रही हूँ, मतलब काम करती जा रही हूँ, उसको खिलाती जा रही हूँ। धूप में उसको बैठा दिया है, कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, ज़्यादा नहीं थे इतने ही थे, मतलब इतने ही कल धोए थे, ज़्यादा नहीं थे। और ये देखिए मतलब ज़्यादा सूख चुके थे, कल धूप लगा दी थी तो मतलब उनको मैंने अंदर कर दिया था। ये बाबा जी को दोपहर का खाना दे दिया मैंने, जो भी मैं चीज़ें खाती हूँ बाबा जी को दे देती हूँ। फिर लग जाती हूँ मैं यहाँ से धोने के लिए, राख वगैरह सब कुछ निकाल कर बाहर डाल दी है मैंने और यहाँ से धोने का काम कंप्लीट कर दिया है। मतलब अब मैं लगाऊंगी पोछा, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे तक की सफाई के अंदर काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे। और ये काम मैं डेली करती हूँ, मतलब क्या होता है जहाँ जहाँ पर रहते हैं वहाँ वहाँ पर की सफाई कर लेते हैं, मतलब नीचे रहते हैं तो नीचे की सफाई करते रहते हैं, लेकिन मैं क्या हूँ मैं ऊपर नीचे सारी सफाई कंप्लीट करती हूँ। मतलब बहुत कम रेयर चांस होते हैं कि मैं ऊपर की सफाई नहीं करती हूँ, मतलब कोई ऊपर जाओ या ना जाओ, लेकिन मेरे को झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब कुछ मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ऐसे ही मैं नीचे करती हूँ। देखिए सब कुछ साफ़ कर दिया है। और ये है हमारी साइकिल, मतलब मेरे हस्बैंड जी की। और ये देखिए मेरा हस्बैंड जी आज बाइक लेके गए हुए हैं बाहर, और ये उनकी साइकिल खड़ी हुई है। और ये देखिए सफाई हो गई मेरी पूरी कंप्लीट, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़, मतलब काम हो गया मेरा ख़त्म। धूप निकली हुई है लेकिन प्रेस मैं आज नहीं करूँगी, क्योंकि आज मतलब प्रेस एक बार मतलब लगा चुके हैं तो दोबारा प्रेस मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बैटरियां फिर बोलने लग जाएंगी। और ये देखिए मेरी हो गई, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए हैं और प्रेस आज नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं है, सब कुछ समेट कर रख दिया, थोड़े बहुत हैं उनको मैं फिर कर दूँगी। और ये देखिए ऊपर आती हूँ इतनी देर में आ जाता है चिमू जी, और ये कह रहा है कि गेट खोल दो, मतलब कमरे का गेट खोल दो, इस कमरे का गेट, मतलब गेट खुलवाने के लिए बार बार कमरे के पास जा रहा है कि गेट खोल दो। क्या करना है इसको ये तो मुझे भी नहीं पता, कमरे के अंदर जाकर इसको करना क्या है, लेकिन हम बाहर धूप के अंदर बैठे हुए, ये बार बार बंदा जा रहा है और कह रहा है कि गेट खोल दो। मैं कहती हूँ चिमू जी हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन वो नहीं मानता है। देखिए मैं इसको फ़ोन दे के हर तरफ से कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं मान रहा है, बार बार उसी गेट के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि गेट खोल दो, मतलब म्याऊं करेगा और कहते खोल दो इसको। और चेष्टा बाबू और हम सब हैं बाहर, मतलब आप बाहर चारपाई के ऊपर बैठे हुए हैं। चेष्टा बाबू सो गया था, उसके बाद में आज चेष्टा बाबू खड़ा हो जाता है और फिर हम आ जाते हैं इस साइड में, कहती है बाबू जी आ जाओ, तो मतलब वो आ जाता है। वो चिम्मू को कह रहा है कि मेरा हाथ पकड़, और फिर वो हाथ पकड़ लेता है, जो कि आपको दिखाई नहीं दिया, पकड़ लेता है वो, और फिर आ जाता है इस साइड में। ये फिर वही मतलब जो गेहूँ के दाने के मतलब निकले हुए हैं उनको खाए जा रहा है। इसको फिर वो जाकर कहीं ना कहीं वो मीटिंग कर देगा, मतलब बाहर करेगा अंदर करेगा, वो तो इसका काम है, लेकिन हाँ अंदर भी कर देता है बाहर भी कर देता है। मैं नहीं कहती अंदर नहीं करता है, कर देता है ये बदमाश। और फिर ये देखिए चेष्टा बाबू लेकर आ जाती है अपना दूसरा बाबूजी, मतलब ये टायर वाला बाबूजी है, वो सॉफ्ट टॉय वाला
वाला बाबूजी है। दोनों इसकी जान है मेरे लाडू की। और उनके साथ में देखिए ये खेल रहा है कि फिर चेष्टा बाबू कर रहा है कि मेरे बाबूजी को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं बेटा जी ये कुछ भी नहीं करेगा, ये खेलने के लिए कर रहा है। और ये उसके ऊपर जंप मार देता है। उसको बस इस कमरे के अंदर जाने की लगी हुई है। आज पता नहीं क्या करेगा इस कमरे के अंदर जाकर, बार बार कभी इस गेट के पास कभी उस गेट के पास जाकर कह रहा है कि गेट खोल दो। और ये देखिए फिर मैं गेट नहीं खोलती हूँ, क्योंकि हम सब के सब अब जाएंगे लकड़ियाँ लेने के लिए, क्योंकि चाय वगैरह सब कुछ पी ली है हमने। और ये देखिए ये लगा हुआ है, बस मैं इसको बस ये एक ही लगा हुआ है कि मेरे को गेट खोल दे। देखा हम ये सब मतलब उड़ के सो रहे थे, मैं और चेष्टा बाबू। तो ये बाहर का बाहर रखा हुआ। और ये देखिए बंदा चारपाई के ऊपर चढ़ के कितनी बदमाशी कर रहा है। मतलब इसको बस मस्ती चाहिए। तो अंदर कमरे में जाकर क्या करेगा ये समझ में नहीं आ रहा। या तो इस सुसु तो पक्का करके आएगा, इतना तो कन्फर्म है। और फिर ये देखिए काफ़ी देर तक खेलते रहते हैं। फिर एक चेष्टा बाबू कहते नहीं मेरे बाबू के साथ मत खेल, तो उसको पंजे मार कर वो चढ़ जाता दीवार के ऊपर। ले मैं नहीं खेलता कि मैं इसके साथ में नहीं खेलूँगा, ऐसे कह के वो दीवार के ऊपर चला जाता है। देखिए पंजा मारेगा और फिर भाग जाएगा। इतनी स्पीड से मारा पंजा, बस भाग लिए कि अब मैं इसके साथ में खेलूँगा ही नहीं। लो फिर चल देता है उस साइड में। और उस साइड जाकर वो क्या देखता है, उस साइड जाकर देखता है वो डॉगी। मतलब उस साइड से दीवार से इस साइड से जाकर उस साइड डॉगी गए हुए जो इसका मतलब इसको खाने के लिए बार बार भूखते रहते हैं। वो वाले फिर ही आ जाते हैं इस साइड उनको देख कर कि डॉगी आ रहे हैं। तो फिर वापस भाग कर आ जाता है। और फिर चल देते हैं हम अपने काम के ऊपर। मतलब शाम की लकड़ी वगैरह लेकर आएंगे, जिससे कि कल पानी गर्म होगा। और लकड़ियाँ मैं ज़्यादा दूर से नहीं लेकर आती, मतलब जो हमारी क्यारी है उससे थोड़ी सी आगे से लेकर आती हूँ। ये मेरा रात का खाना है। और ये देखिए मेरा बाबूजी खेल रहा है अपने डोल वगैरह के साथ में। पूरा बेड के ऊपर सामान फैला रखा है। बाबा जी को सुला दिए, मेरा बाबूजी चल दिया सुसु करने। फिर हम सो जाएंगे। ओके बाय।